तो पूरा देश इस वक्त कृष्णमय होता हुआ नजर आ रहा है। अजन्मे के जन्म की तैयारियां पूरा देश ने कर ली हैं। साथ ही साथ जो भव्य तस्वीरें आ रही हैं वो मथुरा वृंदावन की। हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी होंगे। हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही ललित हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। आप दोनों के पास भी आएंगे क्योंकि हर तरफ भव्य तस्वीरें कान्हा की आज हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन कृष्ण धुन किस तरीके से देश भर में गूंज रही है ये भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देश के कोने कोने में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की धूम है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। पंचांग के अनुसार ये शुभ तिथि तो कल से ही शुरू हो गई और आज भी शाम तक रहेगी। लेकिन आज उदया तिथि होने के कारण मथुरा वृंदावन से लेकर देश के तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव आज मनाया जाएगा। लिहाजा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, स्कॉन टेम्पल और दिल्ली मुंबई से लेकर तमाम जगहों पर श्री राधा कृष्ण मंदिर में आज किशन कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारियां देखी जा रही हैं। इस सिलसिले में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में आज तड़के मंगला आरती की गई। वहीं दिल्ली और नोएडा में स्कॉन टेम्पल्स में भी सुबह से ही मंगला आरती और तुलसी आरती में भक्तों ने हिस्सा लिया। देश के दूसरे इलाकों में भी राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर कल से ही खास रौनक देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की रात को हुआ था, तो कुछ लोग मुहूर्त की वजह से इसको कल मना चुके हैं और कुछ आज मनाने वाले हैं। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगह की बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। मथुरा का नजारा सबसे ज्यादा अद्भुत होता है। कृष्ण जन्मभूमि पर खास तैयारी की जाती है और लाखों श्रद्धालु वहां हर साल पहुंचते हैं दर्शन पूजन के लिए। दिल्ली से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। स्कॉन टेम्पल्स में तमाम व्यवस्था की जाती है पहले से ही और उसके बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। मुंबई से दही हांडी की तस्वीरें जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ इलाकों से आनी बाकी हैं। इसके अलावा उदयपुर और बद्रीनाथ की तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास हैं। अब आपको लिए चलते हैं मथुरा, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। भव्य और दिव्य तरीके से जन्मभूमि को सजाया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, मथुरा से तस्वीरें सामने आई हैं। मथुरा में चौक चौराहों से लेकर मंदिर की छटा देखते ही बनती है। बहुत पहले से ही तैयारियां की जाती हैं। पुलिस प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद रहता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जेल बनाई गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर एक जेल है जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कटआउट्स द्वारपाल के वहां पर लगाए गए हैं, स्पेशल लाइटिंग की गई है और कुछ इसी तरीके से हर साल जन्मोत्सव मनाया जाता है। भव्य कृष्ण जन्मभूमि के अंदर भागवत भवन से नीचे की तरफ जहां श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है, जो जेल है बहुत पुराने वक्त से उसको इस तरीके से सजाया गया है। कटआउट्स द्वारपाल के लगाए गए हैं। चलिए और भी तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ललित हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं, मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ साथ पारस डामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी पारस, आप ही तस्वीरें दिखाएं, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर कैसी रौनक नजर आ रही है। गुंजन, सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सारे दर्शकों को। मुंबई में हर साल जो दही हांडी का और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार होता है बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। हम जानते हैं कि किस तरीके से मटकी फोड़ने के लिए बड़े बड़े थर लगाए जाते हैं और अलग तरीके से इसका प्रिपरेशन होता है। जो गोविंदा पथक होते हैं वो 2 से 4 महीने पहले से तैयारियां शुरू करते हैं और बड़े बड़े जो थर हैं वो लगाते हैं और मटकी को फोड़ते हैं। उसके अलग अलग इनामी राशियां भी लोगों के लिए रखी जाती हैं। ऐसे में मुंबई के घाटकोपर इलाके में हम अभी मौजूद हैं। तैयारियां जो हैं वो यहाँ शुरू की गई है। मटकियों को जो है वो सजाया जा रहा है। जो बड़े बड़े स्टेज हैं वो सजाए जा रहे हैं। यहाँ हालांकि मुंबई में बहुत दिनों से बारिश नहीं थी, आज बारिश हो रही है तो थोड़ी सी जो तैयारियां हैं वो रुकी हुई हैं। मगर जैसे ही दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे तैयारियां बढ़ती जाएंगी। 10 साढ़े 10 के आसपास जो गोविंदा पथक है पूरे मुंबई से वो यहाँ पहुंचेंगे। क्रेन के सहारे मटकी को जो है वो बहुत ऊपर लटकाया जाएगा और उसके बाद जो गोविंदा पथक है वो उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत भव्य नजारा होता है क्योंकि अलग अलग तरीके से कोशिशें की जाती हैं। 10 थर, 12 थर, 25 थर तक जो है वो लोग ऊपर तक चढ़ते हैं और मटकियों को फोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये नजारा मुंबई में आपको हर साल देखने मिलता है। तैयारियां जो है वो थोड़ी सी अभी थमी हुई है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज है। बट जब दिन आगे बढ़ेगा वहीं लोग यहाँ आना शुरू करेंगे, गोविंदा पथक आना शुरू करेंगे। और इसकी सबसे खास बात ये भी होती है क्योंकि तैयारियां बहुत अलग तरीके से की जाती हैं, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा
ज्यादा की जाती है, क्योंकि इतना ऊपर तक चढ़ना, उसके बाद मटकी तोड़ना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो थोड़ी देर में तैयारियां भी शुरू होंगी। बिल्कुल बिल्कुल पारस, थोड़ी देर में वो तैयारियों की तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। और मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ किस तरीके से मंच सजा हुआ है। और मुंबई की दही हांडी की चर्चा तो विदेशों में भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल पूरी जानकारी आपको देने के लिए। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नोएडा के इस्कॉन में वो इससे पहले मौजूद थे। मनीष, अभी दिखाएं, क्या कपाट खुल चुके हैं? 8:30 बजे का समय आपने बताया था, किस तरीके से भक्तों में उत्साह है वो भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए कपाट खुल चुके हैं इस्कॉन टेम्पल में, और अब ये कपाट पूरा दिन रात 12:30 बजे तक खुले रहेंगे और दर्शकों की लंबी कतार यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। हॉल में अभी आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन बस सुबह हुई है। कई लोग ऐसे थे जो सुबह 4 बजे से यहाँ पहुंचे हुए थे और 8:30 बजे जब कपाट खुले उसके बाद दर्शन करने के बाद वो आगे बढ़े। और ऐसे ही दिन भर भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहेगा। तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए आप? आज हम गीता कॉलोनी से आए हैं। क्या तैयारी है आज जन्माष्टमी की? बहुत अच्छी तैयारी है जन्माष्टमी की। सबसे पहले हम इधर दर्शन करने आए हैं, फिर हम अपने घर में जाके अपने लड्डू गोपाल को सजाएंगे। क्या करोगे आज दिन भर? क्या करेंगे? लड्डू गोपाल जी को सजाऊंगी। आज का दिन कैसे आप खास बनाने वाले हैं? क्या कुछ पकवान बनने वाले हैं? आज हमारे भगवान जी का बर्थडे, हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। आज हम इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं घर पे भी। इससे पहले हम दर्शन के लिए आए हैं। अरे बहुत अच्छा रहा, भगवान जी ने अपना दर्शन दिया हमें आज के दिन। बोल हरे कृष्णा, हमारा दिन बहुत अच्छा रहा आज का दिन। तमाम भक्त आप यहाँ देख पा रहे हैं, उनका उत्साह देख पा रहे हैं। आज दिन भर क्या कुछ करना है ये सब कुछ उन्होंने तय कर रखा है। अभी दर्शन के लिए आए हैं, फिर घर जाएंगे, वहाँ घर में जो लड्डू गोपाल है उनको तैयार करेंगे और दिन भर इस तरह का उत्सव का माहौल लगा। इस्कॉन टेम्पल में 5 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। उसकी तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं, लेकिन रात 10 बजे के बाद से माहौल बिल्कुल कृष्णमय होने वाला है, क्योंकि प्रभु को आप देख पा रहे हैं बेहद मनोरम तरीके से उन्हें तैयार किया गया है। वृंदावन में खास तौर पर जो वस्त्र उन्हें तैयार करवाए गए वो मंगवाए गए थे, उससे उन्हें सजाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ कृष्ण को सजाया जाता है। और जैसा कि आपने जिन लोगों से बात की उन्होंने बताया कि घर पर अपनी विशेष तैयारी होती है। कुछ लोग व्रत रखते हैं और अपने लड्डू गोपाल को अपने छोटे बच्चे की तरह मानते हैं और उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। लौटूंगी आपके पास, ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पर भी तस्वीरें हमें दिखाई और भक्तों का उत्साह भी। बिल्कुल गुंजन, सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं और तमाम दर्शकों को भी। गुंजन, इस वक्त मैं सेक्टर 20 के मठ श्री कृष्ण मंदिर में मौजूद हूं और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु है वो भक्ति में इस वक्त पूरी तरह से लीन है। इंतजार किया जा रहा है कि एक बार कपाट खुले, क्योंकि अभी ठाकुर जी को सुबह का प्रसाद है वो दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के बाद है एक बार मंदिर की परिक्रमा और उसके बाद भजन कीर्तन हुआ था। क्या कुछ आज दिन भर होने वाला है, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मंदिर के सेवादार भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अगर हम आज दिन भर की प्रक्रिया की बात करें तो आज दिन भर ठाकुर साहब को किस तरह से, ठाकुर भगवान जी को कैसे कैसे भोग चढ़ाया जाएगा? सुबह जब 4:30 बजे मंगला आरती होती है, मंगला आरती के से पहले ठाकुर जी को एक बार भोग लगता है, उसको हम बाल भोग कहते हैं। फिर 4:30 बजे मंगला आरती के बाद फिर मंदिर परिक्रमा की जाती है। मंदिर परिक्रमा करने के बाद फिर यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर कीर्तन होता है, कथा होती है। उसके बाद फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद फिर ठाकुर जी का अर्चन होता है। अर्चन के बाद फिर ठाकुर जी को एक बार फिर दोबारा से भोग दिया जाता है। उसके बाद फिर ठाकुर जी का पट खुल जाता है सुबह 8 बजे करीब। आज तो जन्माष्टमी है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ठाकुर जी का श्रृंगार होने में। तो जो नॉर्मली डे में ठाकुर जी का पट 8 बजे जब खुलता है, 8 बजे खुलने के बाद फिर 11:30 बजे तक खुला रहता है। 11:30 बजे फिर ठाकुर जी को दोबारा दोपहर का भोग दिया जाता है। क्या आज शाम को ठाकुर जी को 56 जो भोग है वो भी चढ़ाया जाएगा? और इसके पीछे की कहानी बताइए, 56 भोग का क्या महत्व है? ठाकुर जी को आज रात को 12 बजे के बाद जब ठाकुर जी का अभिषेक होगा तो ठाकुर जी को 56 भोग चढ़ाया जाएगा। 56 भोग की जो प्रथा है, पीछे की जो कहानी वो ये है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और 8 पहर होते हैं, तो 3 घंटे का एक पहर होता है। तो माता यशोदा ठाकुर जी को हर 3 घंटे बाद
भोजन कराती थी। तो जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्व जब धारण किया तो 7 दिन 7 रात ठाकुर जी ने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर सारे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को जो 7 दिन बाद 56 भोग दिया, क्योंकि 8 3 24 होता है एक दिन के अंदर देखा जाए तो 8 3 24 हो गया। और फिर जब 56 भोग दिया जाता है तो 8 7 56, इसलिए ठाकुर जी को 56 भोग दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये थी ठाकुर साहब को जो 56 भोग के पीछे की जो प्रथा क्या है, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर भक्ति में पूरी तरह से सराबोर है। अब इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही कपाट खुलेंगे इस भोग चढ़ाने के बाद एक बार फिर से तमाम जो श्रद्धालु है वो ठाकुर जी के दर्शन कर पाएंगे। पूरे दिन भर में यहाँ ठाकुर जी को लगभग 7 बार है वो भोग है वो दिया जाएगा और फिर दोपहर को 12:30 बजे के बाद ठाकुर साहब है वो शयन पे चले जाएंगे और फिर से जो कपाट है शाम को 5 बजे के बाद है वो खुलेंगे। तो फिलहाल पूरी तरह से जो तैयारियां है बिल्कुल ललित, वो तस्वीरें भी आप दिखाइएगा जब कपाट खुलेंगे, क्योंकि जितना इंतजार वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनको है, हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको भी इंतजार होगा कि अलग अलग जगह पर कृष्ण की मनमोहक प्रतिमाओं को कितना ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। लौटूंगी आपके पास, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आपने जब पहले तस्वीरें दिखाई थी तो मैंने देखा था वहां पर रेड कारपेट भी लगाई गई है। प्रसाद की किस तरीके से व्यवस्था है वो भी जरा बताएं। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी प्लीज अपना सवाल एक बार दोहरा दीजिए। मनीष, मेरा सवाल है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है भक्तों की संख्या भी वहां पर बढ़ती जा रही है, प्रसाद को लेकर कुछ व्यवस्था वहां पर की गई होगी और जितने लोग आएंगे उनके मैनेजमेंट को लेकर व्यवस्था की गई होगी, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, व्यवस्था बहुत सारी की गई है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आप चारों तरफ ये सीसीटीवी कैमरास देख रहे हैं, इन कैमरास को लगाया गया है ताकि जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से चार चौबंद रहे, कोई जेकटर न घुसने पाए या फिर कोई ऐसा आदमी जो किसी गलत नियत के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहा है। मंदिर के बाहर जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लगभग 1.5-2 किलोमीटर जो रास्ता है उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अगर किसी को भी आना है तो वो अगर गाड़ी लेकर आ रहा है तो उसे घूम कर पीछे जो ऑथराइज पार्किंग है वहां तक जाना होगा। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ किए गए हैं। लगभग 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। शाम होते होते संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए किस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, वो तस्वीरें भी हम देखेंगे, लौटेंगे आपके पास। लेकिन नवजोत रंधावा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं मथुरा से। नवजोत, मथुरा का नजारा तो सबसे ज्यादा अलौकिक होता है, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या देख पा रही हैं मथुरा में? चलिए हम आपको आज सबसे पहले कान्हा की नगरी मथुरा की नगरी की रंगत दिखा देते हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीर देखिए। मैं आपको बताऊं, ये इकलौता चौराहा नहीं है जहां पर कान्हा की मटकियां या फिर इससे जुड़े तमाम प्रतीक लगाए गए हैं। आज पूरी मथुरा नगरी अपनी गाड़ियों से उतरकर पैदल पूरी मथुरा नगरी हर कोई घूम रहा है। पहली तस्वीर ये है कि हर चौक चौराहों पर आपको इस तरह के गुब्बारे, सजावट नजर आ जाएगी। छोटे छोटे पंडाल हर जगह पर बनाए गए हैं जहां पर भजन कीर्तन चल रहा है, कान्हा की लीलाओं का मंचन वहां पर हो रहा है। और इसके साथ ही साथ आप जरा एक और तस्वीर देखते जाइए कि सर पर गठरियां लिए किस तरीके से लोग दूर दराज के इलाकों से आए हैं और जहां पर भी उतरेंगे, चाहे वो बस अड्डा हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वहां से इनको पैदल ही कान्हा के जन्मस्थान तक का सफर पूरा करना है। इसके अलावा अब देखिए, वही बात जो कहा जाता है कि मथुरा में लोग भले ही भूखे जगते हो लेकिन सोते भूखे नहीं है। और इसके साथ वो तस्वीर देखिए, एक टेंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर भंडारा चल रहा है। ये टेंट आपको हर गली में नजर आ जाएंगे। हर गली चौराहे पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। और आज मथुरा की नगरी जो कहा जाता है सच में दूध दही का खाना, भले ही उस हरियाणा को कहते हो लेकिन मथुरा में भी यही है कि कान्हा को दूध दही बहुत पसंद था। तो आज गली गली, हर चौराहे, हर चौक पर इसी तरीके से भंडारों की व्यवस्था की गई है। नवजोत, रंगत देखते ही वहां पर बन रही है। गली गली चौराहे में माखन मिश्री का भोग भी बांटा जाता है। हमारे साथ में नवजोत बनी हुई है मथुरा से, ललित हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं और नोएडा से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से नवजोत, मैं आप ही का रुख करूंगी क्योंकि मथुरा की छटा आज अलग ही होती है, चाहे बात चौक चौराहों की हो, प्रसाद की हो या फिर ठाकुर जी की पोशाक की हो। तो अभी आप बताएं
कहां पर मौजूद हैं और इस बार तो खास तरीके से पोशाक तैयार की गई है, चंद्रयान से जुड़ा भी उसमें कुछ है, वो सब भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, देखिए नंदघर आनंद भयो और आपने इसी से इसकी शुरुआत की, तो आनंद का नजारा और आनंद की तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखाई देते हैं। और मेरे ख्याल से गुंजन, आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप तो खुद नंद नगरी से ही आती हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपके शहर में यहाँ पर हैं, नंद नगरी में है, और कान्हा के वेलकम के लिए या कहें कि प्राकट्य उत्सव के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार हैं। न सिर्फ हम, बल्कि कहें कि पूरा हिंदुस्तान तैयार है। कल रथ जगह था, इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन था कि 6 तारीख या फिर 7 तारीख, लेकिन आज भी रथ जगह होने वाला है। और आज सुबह से जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तस्वीरें जरा भाई कैमरा पर्सन अनिल को बोलूंगी दिखाइए कि हर जगह गली कूचे चौराहे पर आपको भंडारे ऐसे नजर आ जाएंगे। और साथ ही साथ देखिए, जगते भूखे हैं लेकिन सोते भूखे नहीं है। भंडारों की ऐसी व्यवस्था की गई है हर जगह पर। हर जगह पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। एक वो जमाना था, एक वो दौर था द्वापर युग का, जब कंस ने सिक्योरिटी टाइट की थी कि नंद आ ना पाए, लेकिन उसके बाद आज सिक्योरिटी इसलिए टाइट है कि वो आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न रह जाए। हालांकि वो स्वयंभू हैं, वो भगवान हैं, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। वो खुद कंस का अंत के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया था। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे, बेहद खूबसूरत और बेहद आनंदमयी। अब आपने पोशाक की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि पोशाक इस बार पूरी तरह से चंद्रयान थीम पर बनाई गई है। कल रात को हम जन्मभूमि में मौजूद थे। जन्मभूमि के गर्भगृह में जाके हमने देखा कि किस तरीके से पोशाक चढ़ाई गई है। श्री कृष्ण को, राधा रानी को वो पोशाक वहां पर चढ़ाई गई। और उसके बाद आज सुबह की मंगला आरती में उसी पोशाक के साथ सजे धजे प्रभु श्री कृष्ण वहां पर नजर आए हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि पूरा मंदिर प्रांगण, अब से कुछ ही देर बाद वहां पर शोभा यात्रा की शुरुआत होगी। आज अलग अलग शहरों से अलग अलग टोलियां आई हैं जो कि अपनी तरफ से कान्हा की लीलाओं का बखान यहाँ पर करेंगी। गली कूचे हर जगह पर छोटी छोटी टोलियां अपनी तरफ से कान्हा की लीलाओं का बखान कर रही है। भजन कीर्तन यहाँ चल रहा है, कहीं गीता का पाठ हो रहा है। तो ये तमाम ऐसे हम कहें कि सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। आज मथुरा वृंदावन का हर गली, हर कूचा आनंदमय है। बस इंतजार है उस पल का जिस वक्त आएंगे नंदलाल और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल के साथ मनेगा जन्माष्टमी का ये पर्व। लेकिन हम कहते हैं ना कि देखिए, पर्व से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उन्हीं तैयारियों को गुड न्यूज टुडे दिखाता है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम सिर्फ आपको पर्व की तस्वीरें नहीं दिखाएं, बल्कि हम उसकी तैयारियां दिखाएं, क्योंकि जब आप उन तैयारियों में शामिल होते हैं तो उस अच्छेपन का, उस गुड न्यूज का एहसास होता है। और आज मथुरा में यहाँ पर मैं उस गुड न्यूज का एहसास कर रही हूँ, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के लिए पूरी मथुरा नगरी को गुब्बारों, लड़ियों के साथ सजाया गया है। भंडारे यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। लोग पैदल इस वक्त जन्मभूमि की तरफ कूच कर रहे हैं और वहां पर अब से कुछ ही देर बाद सुरक्षा व्यवस्था के साथ वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। शोभा यात्रा वहां पर निकाली जाएगी और शोभा यात्रा के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि शोभा यात्रा जन्मभूमि से उसकी शुरुआत होगी और बहुत लंबी शोभा यात्रा है। और फिर उसके बाद वहां पर भक्ति संगीत और कृष्ण की लीलाओं का बखान होगा। गुंजन, बिल्कुल नवजोत, हर तरफ कृष्ण और नंदघर आनंद वहां पर सुनाई देता है और हर तरफ जैसा आपने बताया कि जगह जगह पर गुब्बारे वहां लगे हुए हैं, क्योंकि वहां कृष्ण किसी के लिए भगवान है ही नहीं। वहां पर, क्योंकि मैं वहां से हूं तो मैं जानती हूं, वहां सबके लिए वो घर का छोटा सा बच्चा जिसका आज जन्मदिन है और उसी तरीके से वहां पर जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है नवजोत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तब भी आप तस्वीरें दिखाइएगा। मैं मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष, एक बार तस्वीरें आप भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर बढ़ रही है, क्योंकि इस्कॉन का कल्चर अलग कल्चर होता है, अलग तरीके से वहां पर कृष्ण जन्म होता है। तो वो क्या अलग रहने वाला है वो हमारे दर्शकों को बताएं। अलग कल्चर होता है, लेकिन बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर जश्न शुरू हो चुका है। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, क्योंकि अब कीर्तन भजन की धुन पर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को कृष्ण के लिए दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आज दिन भर ऐसे ही बनी रहेंगी। तमाम लोग भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बाहर लाइन लगनी शुरू हो गई है और जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो लगातार अपनी भक्ति को दिखाने के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए बेहद उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं।
कितना खास दिन आपके लिए है? आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज जन्माष्टमी है, पूरा रात अवधि नाचते रहेंगे इसी भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत ही आनंद आएगा। आज के दिन बहुत ही आनंद के दिन है। राधा गोविंद हमारे भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, प्रकट होंगे, बहुत ही आनंद आएगा। इसलिए सुबह से 4 बजे से मैं नृत्य कर रहा हूँ और आनंद आ रहा है हमेशा, और हमेशा आनंद के लिए बहुत हो रहे हैं। ये भी एक भक्त है, लगातार डांस किए जा रहे हैं और सबकी श्रद्धा के भाव आपको यहाँ पर दिख पाएंगे। कोई अपने पैरों से उछल कूद करके डांस करके अपनी श्रद्धा का भाव दिखा रहा है, किसी के चेहरे पर आपको साफ दिखाई पड़ जाएगा। लाइन यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, लाइन लंबी होती जा रही है और जो सिलसिला है जन्मोत्सव का, जो उत्सव मनाने का सिलसिला है, वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ किए गए हैं। दिन भर आज यूं ही प्रभु को भोग लगता रहेगा। कितना खास दिन आपके लिए? बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्णा जी के मंदिर आके बहुत ही बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। घर पे क्या तैयारी कर रखी है? घर पे क्या तैयारी कर रखी है? घर पे भी तैयारी कर रखी है। मैं एक्चुअली हॉस्टल में रहती हूँ, तो हॉस्टल में मैं अपना तैयारी कर रखी हूँ। तो जो बाहर से रहने वाले लोग हैं, बाहर से रहने वाले बच्चे हैं, वो भी मंदिर पहुंचे हैं अपनी श्रद्धा के तहत, और जितना जो भी जिससे बन पड़ रहा है वो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहा है। मनीष, लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से ललित का रुख करते हैं। ललित, आप भी मौजूद हैं मंदिर में, वहां पर कपाट खुल गए हों तो एक बार हमारे दर्शकों को दर्शन करा दीजिए, और सजावट मंदिर की किस तरीके से है, ठाकुर जी की पोशाक कितनी अलग है, वो सब भी बताएं। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही। आप सवाल ललित, सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या मंदिर के कपाट खुल गए हैं? अगर ऐसा है तो एक बार हमारे दर्शकों को भी दर्शन करा दीजिए। साथ ही साथ ठाकुर जी की पोशाक के बारे में थोड़ा बताइए। मंदिर में किन फूलों से सजावट की गई है, कैसे 56 भोग तैयार किया जाएगा, ये सब बताएं। ललित से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन एक बार चाहेंगे एक बार फिर से मनीष के। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? गुंजन, आ रही है आवाज? हाँ, आप वहां की तस्वीरें दिखाएं। सवाल दोहराइए। बिल्कुल गुंजन, एक बार मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये सेक्टर 20 के श्री कृष्ण मठ मंदिर की। आप देख सकते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु है वो पूरी तरह से भक्ति में लीन है, और सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। यानी ये अपने आप में एक पूरा संगीत है। लोग, तमाम जो श्रद्धालु है वो इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी को भोग के बाद अब दर्शन है वो कर सके, और उसको लेकर है यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा हरे हरे, तमाम तरह का यही संगीत है वो यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। बहुत ही अनोखी छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंतजाम है वो आम लोगों के लिए कर रखे हैं। आपको बता दें कि इसी मंदिर में लाइट एंड साउंड के जरिए है वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को भी दर्शाया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, मंदिर प्रांगण के बाहर है अलग से लाइन लगाकर मंदिर परिसर के अंदर के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था है वो बनाई गई है। उसके अलावा लड्डू गोपाल के लिए झूले के लिए एक अलग जगह पे एक स्टॉल बनाया गया है। तो बहुत ही यहाँ पर भक्तिमय वातावरण है और बिल्कुल ललित, हर कोई भक्ति में इस वक्त डूबा हुआ है। जयकारे उससे मंदिर गूंज रहे हैं, वो हम आपके पीछे सुन भी पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।